आप इस टाइप पे दूध के साथ केले ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मैं 15 दिन रनिंग नहीं कर पाई थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी सही से, इतनी। हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। बहुत सारे बच्चे फिजिकल की डेट की बहुत ज़्यादा देर से वो कर रहे थे कि हाँ भाई फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो अब आपकी एक डेट अनाउंस हो चुकी है कि हाँ भाई आपका मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो रिजल्ट आने के आप ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी अब दिल्ली पुलिस रिजल्ट करने में, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एसएससी के हाथ में है और जो फिजिकल और जो मेडिकल की सारी चीज़ें रहती हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ में रहती हैं। तो दिल्ली पुलिस के पास जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिजल्ट आने के, वो ज़्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो टाइम लिमिट होता है दिल्ली पुलिस इतना टाइम नहीं लगाती जो स्टेट गवर्नमेंट वाले लगाते हैं। दिल्ली पुलिस नॉर्मली 3-4 महीने में आपका रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल और आपके ज्वाइनिंग के लिए सारी चीज़ें अनाउंस कर देगी। मेडिकल होना भी आपका बहुत जल्दी फिर शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप फिजिकल करना दोबारा से शुरू कर दीजिए, जिस भी बच्चे ने अगर रोक दिया है फिजिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा होता मैसेज किया था कि अब मन ही नहीं होता फिजिकल करने का, रिजल्ट आ नहीं रहा है, कि पता नहीं कब फिर रिजल्ट आएगा, कब फिजिकल होगा। तो मैं मान सकती हूँ ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हाँ भाई रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि हमारा जब सिलेक्शन हुआ था तब कोरोना टाइम था, तो फिजिकल की डेट ही अनाउंस नहीं हो रही थी। 3-4 महीने के बाद फिजिकल की डेट अनाउंस हुई थी। तो करीब काफ़ी 1 महीने तक मैंने भी रनिंग नहीं की है कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, क्या करेंगे रनिंग करके। पर ऐसा नहीं है, अगर एक बार अगर रिजल्ट आने के बाद आपको दिल्ली पुलिस बिल्कुल टाइम नहीं देगी फिर फिजिकल हो करने के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ भाई रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम फिजिकल की तैयारी छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार तैयारी छोड़ दी तो आपके पैरों की जो मसल्स हैं वो दिक्कत करने लग जाएंगे, और आपको दोबारा से अगर रनिंग करने जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। 2-3 दिन आपके फिर इस दर्द में निकल जाएंगे। जब मैंने फिजिकल की तैयारी की थी तो मैंने जब दौड़ लगाई तो एक बार मेरे पैर में मोच आ गई थी, उसकी वजह से चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरा उस टाइम पे शिन पेन हुआ था। और उस टाइम मैंने 15 दिन मैं रनिंग भी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। तो उस टाइम मेरी किस्मत अच्छी रही कि हाँ उस टाइम पे फिर कोई रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई और ना ही फिजिकल की डेट अनाउंस हुई, क्योंकि तुरंत फिर फिजिकल नहीं हुए। तो मुझे टाइम मिल गया और मैंने फिर से रनिंग शुरू की जब मेरा टाइम फिर मैनेज होने लगा था। पर अब बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आपने रनिंग बिल्कुल छोड़ दी है और आप अगर थोड़ी बहुत भी रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आपने बिल्कुल रनिंग छोड़ दी है, आपने 15-20 दिन से रनिंग की नहीं की है, तो आप एकदम से शूट मत लगा लीजिएगा कि हाँ भाई अभी निकाल देंगे हम दिल्ली पुलिस की दौड़। तो वो मत करिएगा, धीरे धीरे ही रनिंग शुरू कीजिएगा। शुरू में जो आप सुबह सुबह अगर रनिंग करने जाएंगे तो रनिंग करते टाइम आप उतना ही टाइम लेके चलिएगा जो आपका दिल्ली पुलिस का टाइम दिया हुआ है रनिंग करने के लिए। आप सुबह बिल्कुल दिल्ली पुलिस वाली तैयारी कीजिएगा कि रनिंग करने के बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप कर लियो। और आप अगर शाम को लगाने जाते हैं दौड़, तो शाम को आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर की नॉर्मल धीरे धीरे करके आप दौड़ लगा सकें, ताकि उससे आपका स्टेमिना बिल्ड हो। क्योंकि धीरे धीरे करके आपका स्टेमिना बिल्ड होगा तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी फिर से रनिंग करने के लिए। और आप इस टाइम पे अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाइट बहुत अच्छी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। आप चने ज़रूर फूलने रखिए, और चने शाम को फूलने डाल दिए और सुबह वो खा लिए, या तो रनिंग करते जाते टाइम पे या रनिंग से आते टाइम पे उन्हें लीजिए, और कुछ दूध वगैरह साथ में लीजिए। आप इस टाइम पे दूध के साथ केले ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लीजिए ताकि आपका स्टेमिना बिल्ड हो और आप में रनिंग करने की थोड़ी क्षमता आए। क्योंकि इस टाइम पे हम क्या है बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम रनिंग करते हैं और इतना थक जाते हैं कि आके सो जाते हैं, फिर उठ रहे हैं पता है कुछ भी खा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा, अगर आपने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया तो रनिंग में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका लॉन्ग जंप नहीं हो रही है, हाई जंप नहीं हो रही है, तो इसमें भी धीरे धीरे ही आपको फोकस करना है कि आपको ये देखना है पहले कि लॉन्ग जंप नहीं हो रही है कि हाई जंप नहीं। मुझे लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। मेरी लॉन्ग जंप लास्ट टाइम तक नहीं निकलती थी, कभी 1-2 बार निकल गई तो निकल गई, वरना नहीं निकली। पर जब मैंने फिजिकल ग्राउंड में गई और वहाँ मैंने जब लॉन्ग जंप करी तो पहली बार में मेरा फाउल हो गया, दूसरी बार में मेरी लॉन्ग जंप निकल गई। तब वहाँ मैंने नंगे पैर लॉन्ग जंप की थी। और जो मैं यहाँ लॉन्ग जंप करती थी, जब प्रैक्टिस करती थी, तब मैं जूते पहन के लॉन्ग जंप करती थी। और जूते पहन के जो आपका वज़न जो है ना वो जूतों के साथ आ जाता है, तो आप वो जंप नहीं कर पाते जितनी आप कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी जूते के साथ अगर लॉन्ग जंप नहीं हो पा रही है तो आप पैदल लॉन्ग जंप करने की वो कीजिए। नंगे पैर अगर आप लॉन्ग जंप करने की तैयारी करेंगे तो शायद आपकी लॉन्ग जंप हो जाए, क्योंकि लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे
जिनकी लॉन्ग जंप नहीं हुई थी और आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप करने के लिए। 3 अटेम्प्ट में अगर आपका एक भी अटेम्प्ट में नहीं होता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। और ये फिज़िकल की तैयारी करते टाइम पे आप अपना पानी की एक बोतल रखिए, पानी की बोतल में आप इलेक्ट्रोल का पाउडर डाल लीजिए। इलेक्ट्रोल का पाउडर आता है, वो डाल के आपको उससे भी थोड़ा अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि आप वो पानी पिएँगे तो उसमें एनर्जी थोड़ी मिलेगी आपको। कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं फिज़िकल की तैयारी करना शुरू करें कि नहीं करें? मैंने उस टाइम पे उन बच्चों को भी पर्सनली मैसेज किया था और अब भी मैं आपको बताती हूँ कि आपका अगर 52, 53 नंबर लड़कियों में भी हैं, तो भी आप फिज़िकल की तैयारी तो ज़रूर कीजिए, और लड़कों में भी अगर 64, 65 नंबर हैं, आप फिज़िकल की तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आने के बाद नॉर्मलाइज़ेशन मिलता है या इतने पे कट ऑफ जाती है, तो आपका अगर फिज़िकल में नंबर आ गया, तो अब आप रनिंग नहीं कर पाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो इसीलिए फिज़िकल की तैयारी तो कीजिए, उसमें आपका क्या है, सुबह आप उठिए और रनिंग के लिए चले जाइए। आपके इतने नंबर तो हैं ही, क्या पता आपका नंबर आ गया और अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो आप फिज़िकल की तैयारी ज़रूर कीजिए, 10 से 15 दिन और हैं, आप इसमें अब जी-जान लगा के अपनी फिज़िकल की तैयारी करिए, और अगर रिज़ल्ट आने के बाद आपको पूरा अंदाज़ा मिल ही जाएगा कि कैसे क्या होगा। फिर मैं इसके बाद एक मेडिकल की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, ताकि आप ये देख पाएँ कि मेडिकल में भी और क्या-क्या होता है। और फिज़िकल से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जय हिंद।